यूट्यूब में जाएगा वीडियो, मैं बोल रहा हूँ जिया और साक्षी मासूतर सब देखेंगे तेरे को। ओके एनीवे, तो हम लोग आज इंट्रोड्यूस करेंगे, वी विल टुडे इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस मैं कैसे करूं विदाउट बोर्ड पे नहीं करा रहा हूं, ऐसे ही लेके कुछ एक इंट्रोडक्शन करना है, राइट और नॉट। तो मेरे दिमाग में जो आता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमें सीखना चाहिए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस। चार्ज इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज जस्ट लाइक मास। ये पीछे से बोल रही है मेरे को, कहां से नोट लिख के रही है? मेरा ही वीडियो, अच्छा मेरा पुराना इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देख के। तो मैं सेम ही चीज बता रहा हूँ, फिर से कुछ अलग बताता हूँ। तुम लोग सनी को जानते हो? कौन सनी? दोनों। एक है देओल और दूसरा छी 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 छी। ना, दूसरा बात नहीं करते हैं, दूसरा बात में इधर उधर भटक जाएगा, लीटर का मन इधर उधर भटक जाएगा। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत मजाक हो गया। अब थोड़ा फोकस लाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सीखना चाहिए, बात मत करो, चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? चार्जेस। नाउ व्हाट डिड आई से? चार्ज इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि तुम लोग बोलोगे कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ये क्लास 9 में ही सीख देना चाहिए। आईसीएसई के बच्चों को तो क्लास 9 में ही पता चल जाता है कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। 9 में क्या, 6 में पता चल जाता है। शायद सीबीएसई के बच्चों को कभी बताया नहीं जाता ये चीज, बुक में एनसीईआरटी में पता नहीं, शायद नहीं होता है, एज फार एज आई एम करेक्ट, इफ आई एम करेक्ट। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये दो चीजें होती हैं। अब अगर मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करूं, जो फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करके बने हैं, वो होते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटीज नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प के बिना, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, चार्ज, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। These quantities are fundamental physical quantities. A physical quantity is something which can be measured, है कि नहीं, and has magnitude. The one which has only magnitude is scalar, the one which has both magnitude and direction is vector. इतना तो पता है ना सबको? सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए क्या पढ़ा रहा हूँ, सबको लिंक कर दूंगा, ऐसा पता नहीं, ऐसा मतलब बात नहीं है। तो जैसे कि मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, चार्ज हुआ, टेम्परेचर हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट हुआ, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये खुद ब खुद नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे किसी जगह की दूरी, किसी चीज का मास, है ना, किसी चीज का मास, किसी चीज की दूरी, समय, टाइम इंटरवल, मैं 2 घंटा सोया, 3 घंटा सोया, 4 घंटा सोया। सर सिर्फ सोने का ही एग्जांपल देते हो, सोते ही तो हैं हम लोग खाली, उसी में सबसे ज्यादा मजा आता है ना, सोने में। एकदम फैला के सो जाओ, एग्जाम के आगे दिन मजा आता है। तो एनीवे, तो ये जो टाइम इंटरवल है ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये नेचर में खुद ब खुद एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक इसी तरह इन लोगों की तरह या इन फिजिकल क्वांटिटीज की तरह दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, मतलब दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल है, वो है चार्ज। ठीक है सर, हर एक बॉडी तो चार्ज नहीं होता। चार्ज मतलब सर एक आइडिया है हम लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये सब आइडिया हम लोगों को है। लेकिन एक पर्टिकुलर बॉडी में चार्ज है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उस चार्ज का क्वांटिटी क्या है। जैसे एक पर्टिकुलर बॉडी होता है तो उस पर्टिकुलर बॉडी का मास होता है ना। जैसे कि इस बुक का, ये क्लास 10th बुक, साइंस बुक का इस मास है,
है ना, एक पर्टिकुलर बॉडी का एक मास होता है, उस बॉडी का वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक मास उस बॉडी का फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, उस बॉडी का जो मास है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक उसी तरह चार्ज भी एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, लेकिन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है। लेकिन सर हर बॉडी में एग्जिस्ट करता है? हाँ, हर बॉडी में एग्जिस्ट करता है। मैं इतना बता सकता हूं कि हर बॉडी चार्ज नहीं होता, हर बॉडी चार्ज नहीं होता, लेकिन हर बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है। ये सर ये मतलब क्या डिफरेंस है इन बातों का कि हर बॉडी और या हर ऑब्जेक्ट चार्ज्ड नहीं होता, चार्ज्ड नहीं होता, लेकिन हर एक बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स है, हर एक बॉडी एटम्स से बना हुआ होता है, हर एक बॉडी में एटम्स है, उस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो चार्जेस तो उस बॉडी में प्रेजेंट है, राइट और रॉन्ग? चार्जेस उस बॉडी में प्रेजेंट है, चाहे वो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के देख लो, उस ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रेजेंट है, जरूर है, क्योंकि वो एटम एटम से बना हुआ है, और एटम्स हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है, और हमको पता है इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, है ना। अब क्योंकि हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम में number of proton becomes equal to the number of electrons. That is the reason the amount of positive charge and the amount of negative charge becomes equal, and the atom becomes neutral, and each of such neutral atoms forms the body which becomes overall neutral. Yes or no? This can be thought of as a basic process. But now if you take that body, right or wrong, and if you rub that body, सर हर एक बॉडी को नहीं, हर एक बॉडी को रब करने से चार्ज हो जाएगा ऐसा बात नहीं। जैसे सिल्क क्लॉथ और इबोनाइट रॉड को अगर रब करोगे तो बड़ी आसानी से दोनों चार्ज हो जाते हैं। सिल्क क्लॉथ और इबोनाइट रॉड, इन दोनों को अगर रब करोगे, इफ यू रब देम, देन दे बिकम चार्ज वेरी इजीली। Hairs and comb, if you rub, become charged very easily. Are you getting my point? Most of the bodies, maybe not all the bodies, but most of the bodies gets charged very easily upon friction, upon घिसने से। Are you getting my point? Is this understood or not understood? Is this clear to you? हाँ, हाथ को ऐसे घिसो पूरा, अरे मत घिसो, अभी घिसना घर में जाके, हाथ को ऐसे घिसना, पूरा जोर से घिसो, हिट तो होता ही है। फिर जोर से घिसने के बाद दीवार के सामने ले जाके, थोड़ा दीवार से टच नहीं करके, दीवार के सामने ले जाके थोड़ा ऐसे हिलाना, तो कर कर साउंड मिलेगा। अगर कान ये करके सुनोगे ठीक से, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी करना चाहते हो क्या एक्सपेरिमेंट? करो, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, करो। ये सारे घिस रहे हैं। अच्छा, हाथ में वैसे बहरी नहीं हो, हाथ उतनी जल्दी चार्ज नहीं होता बे। बोल दिया, करने लग गए सब बंदर। कुछ और चीज से कर, वो चार्ज हो जाएगा। हाथ तो दोनों सेम मटेरियल है ना। यस, दोनों सेम। सुन, यहां से एक सीख मिला, इस गलती से क्या सीख मिला कि हाथ दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है ना, स्किन से बना हुआ है, उतना जल्दी नहीं होगा। तो दूसरे सब्सटेंस में घिस, जीन्स में घिस, अपना बैग में घिस, होगा। अब उसको चार्ज करते करते इतना गर्म कर देगा, उससे पहले वो हीटेड अप हो जाएगा बे। छोड़ उसको, कर। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा इस गलती से कि एक सब्सटेंस होना चाहिए, सब्सटेंस 1, एक होना चाहिए सब्सटेंस 2। इफ यू रब दोस टू, लाइक सिल्क क्लॉथ एंड इबोनाइट रॉड, if you rub these two substances, they get charged. One gets negatively charged, the other gets positively charged. Sir, which one gets negatively charged, which one gets positively charged? चलो सिल्क क्लॉथ और इबोनाइट रॉड में तो आप बता दोगे क्योंकि पता है पहले से।
चलो मैं दो नया सब्सटेंस लाके घिस रहा हूं, which one will get positively charged, which one will get negatively charged. After charging them using a gold leaf electroscope, we will be able to say that which charges, which body got what charge, what is the nature of the charge. Are you getting my point? Is this understood? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोगों को चार्जेस नापने के लिए हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस टू मेजर द चार्जेस. Am I being able to make myself clear? लेकिन थ्योरेटिकली मैं इतना श्योर बता सकता हूं, अगर सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 दोनों को तुम घिस रहे हो, तो दोनों में से सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 में से जिसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द शेल, इलेक्ट्रॉन शेल ज्यादा है, वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द शेल, इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ द एटम कम है, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. सोच के देख, बोल तो क्यों? अगर तू घिसेगा, कौन से बॉडी से इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन घिसने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से घिस के शंटेड ऑफ होके दूसरे बॉडी में जाके बैठ जाएगा. किससे, कौन से वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे वाले बॉडी में जाएगा? जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइट से पकड़ा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, कुछ करोड़ों एटम्स है, राइट और रॉन्ग, करोड़ों एटम्स है. उन करोड़ों एटम्स में जिस बॉडी के साथ ज्यादा टाइटली पैक्ड है, ज्यादा टाइटली खींचा हुआ है, उस बॉडी का जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन है, वो उतनी आसानी से लॉस नहीं होगा. सही बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं? लेकिन जो बॉडी का इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स में लूजली हेल्ड है, वो घिसने की वजह से निकल जाएंगे, निकल के दूसरे बॉडी में बैठ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. और यहाँ पे एक एटम, दो एटम का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का बात नहीं, घिसने की वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स विल लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर सरफेस. सरफेस पे जो एटम्स होते हैं, उस एटम्स के लास्ट शेल में जब घिस रहे हो, वो फोर्स फील हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में बैठे हुए हैं वो घिस के निकल के दूसरे बॉडी में चले जाएंगे. जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली हेल्ड है उस बॉडी से निकलेंगे, ज्यादा टाइटली हेल्ड है उस बॉडी से नहीं निकलेंगे कंपैरेटिवली. तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे बॉडी में बैठ जाएगा, तो एक बॉडी बनेगा नेगेटिवली चार्ज, दूसरा बॉडी बनेगा पॉजिटिवली चार्ज. दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ चार्जिंग, क्योंकि ऐसे तुम दो न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज कर सकते हो. This is the way of charging two neutral bodies. Am I being able to make myself clear? Yes or no? ये जो चार्ज जो इन बॉडीज में ऑब्टेन हुआ, ये जो चार्ज जो इन बॉडीज में ऑब्टेन हुआ, दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. दिस चार्जेस द अमाउंट ऑफ, कितना चार्ज, 2 kg चार्ज, 3 kg चार्ज, नहीं, केजी से क्यों नापेंगे, वो तो मास है. 2 मीटर चार्ज, नहीं वो तो लेंथ है सर. 2 घंटा चार्ज, नहीं सर वो तो टाइम का यूनिट बता रहे हो. अगर चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका एक दूसरा यूनिट बताओ. गुड, कूलम्ब. कूलम्ब कैपिटल सी. कोई 10 कूलम चार्ज हो सकता है, कोई 20 कूलम चार्ज हो सकता है, 2 कूलम चार्ज हो सकता है, 3 कूलम चार्ज हो सकता है, 1000 कूलम चार्ज हो सकता है, 5000 कूलम चार्ज हो सकता है ना. एक पेन के निप को 5000 कूलम चार्ज बना के उसके लिटन के कहा, हाथ में, भलगर आदमी, हाँ लिटन क्या हाथ में दे दे, लिटन वहीं पे बास्ट हो जाएगा. बहुत मजा है उसको सुन के, इमेजिन कर रहा होगा. कुछ भी बोलता है. So this is known as charging by friction, and the body gets charged in this way. This is the most common fundamental way, or the common basic way that you can charge a body. Are you getting my point? Is this understood or not understood? Is this clearly understood? कोई शक या सवाल? तो ये हुआ चार्जिंग, है ना. अच्छा, अब बात ये है कि charging by friction is not the only way of charging. There is charging by conduction, there is charging by induction. Okay. अब ये सारी चीजें सीखना अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है.
लेकिन हाँ, अगर तुम एक अच्छा बेसिक दिमाग में डेवलप करना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? देख, तू एक बॉडी ले जो पॉजिटिवली चार्ज है ऑलरेडी। कहां से उस बॉडी का चार्ज आया? मे बी फ्रिक्शन किया होगा उस बॉडी के साथ, ठीक है। अब मे बी दूसरा कुछ प्रोसेस से कंडक्शन इंडक्शन से उस बॉडी को पहले से ही चार्ज कर दिया, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके एक न्यूट्रल बॉडी के साथ लगा दे। अब बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी न्यूट्रल था। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, शायद उसने लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स, लाखों करोड़ों एटम्स अपने एटम से लूज कर दिए होंगे, इसलिए वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज मिला उसको। राइट और रॉन्ग? अब जो बॉडी न्यूट्रल है उसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, क्योंकि हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। अब प्रोटॉन्स तो कहीं जाने वाला नहीं है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कैद है। शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन फील करेंगे और फ्लो करके पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में जाने लगेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो उसको इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा। और ये न्यूट्रल बॉडी जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था, वो इलेक्ट्रॉन खोने लगेगा और वो पॉजिटिवली चार्ज बनने लगेगा। देखने वाले को लगेगा अबे मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी में लगाया तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके न्यूट्रल बॉडी में चला गया। देखने वाले को वही लगेगा, लेकिन असल में माजरा कुछ अ डीप गेम इज गोइंग ऑन, है ना। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। अगर तू एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएगा और एक न्यूट्रल बॉडी के साथ लगा देगा, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसी बॉडी से इसने इलेक्ट्रॉन खींच के लिया होगा। तो अभी जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, लेकिन ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके न्यूट्रल बॉडी में जाने लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्ट कर रहे हो ना, लगा रहे हो, टच करा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। नेगेटिव बॉडी के साथ न्यूट्रल बॉडी लगाओगे तो न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बॉडी के साथ न्यूट्रल बॉडी लगाओगे तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। इतना समझ में आया? दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। मजा आया? सीखा कि नहीं सीखा? सच में श्योर? कितना % श्योर? 110। वाह, ये पढ़ाई समझ रहा है आज। दिखा लुल्ला में। अरे लड़की जैसा करके रखा है, ये यूट्यूब में आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक ब्रेक लेता हूँ।